रोहित शर्मा जाए 5 पे और अगर लेफ्ट हैंडर चाहिए एट 5 तो अपने आप को 6 पर भी भेज सकते हैं। एज फ्रॉड भारतीय क्रिकेट में बहुत लंबे समय से चल रही है। इनफैक्ट इट्स बीन अ मैलिस, इट्स बीन अ प्रॉब्लम, पर उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का प्रयास किया गया, उस फिलॉसफी की तरफ चल पड़ी है जहां पर करंट फॉर्म मैटर्स मोर देन द रेपुटेशन। वेलकम टू शार्प ओपिनियन ऑन क्रैक्स, जहां कोई सवाल छोटा नहीं होता और कोई ओपिनियन हल्का नहीं होता। मैं हूं आपका होस्ट अनुराग और मेरे साथ है क्रिकेट के एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा। तो पहला सवाल ये है, क्या रोहित शर्मा को अपनी बैटिंग पोजीशन बदल के केएल राहुल को प्रमोट करना चाहिए? आकाश, आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को अपनी बैटिंग पोजीशन में बदलाव करना चाहिए और इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो पहले मैच में हुआ है उससे हमें अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। वी वन दिस गेम। जो पहला टेस्ट मैच था पर्थ का, हम जीते इसलिए थे क्योंकि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की बहुत बढ़िया साझेदारी रही थी। अब यशस्वी को तो कोई नहीं हिलाएगा, पर मैं तो कहूंगा केएल राहुल को भी नहीं हिलाना चाहिए उनकी ओपनिंग की पोजीशन से। तो पिंक बॉल टेस्ट मैच में केएल राहुल के साथ ही ओपन करें। एक तरफ हो यशस्वी जायसवाल, तीसरे नंबर पे आए शुभमन गिल और रोहित शर्मा जाए 5 पे और अगर लेफ्ट हैंडर चाहिए एट 5 तो अपने आप को 6 पर भी भेज सकते हैं। एक कारण तो हुआ कि वाई फिक्स इट दैट एंड ब्रोकन, एंड सेकेंडली थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी उनको भारत में, वो चाहे मैट हेनरी हो या फिर बांग्लादेश के गेंदबाज हो। अगर भारतीय परिस्थितियों में नई गेंद के सामने थोड़ी सी दिक्कत हुई है तो इट्स बेस्ट कि वो नीचे बैटिंग करें, थोड़ा सा अपने टेस्ट फॉर्म को दोबारा रीगेन करें और फिर आगे सोचेंगे। पर एट दिस पॉइंट इन टाइम आई फील ही शुड गो डाउन, और ये डिसीजन मुझे लगता है ये कप्तान का होगा, ये कोच के कंसल्टेशन में जरूर हो सकता है, पर इवेंचुअली इट्स द कैप्टन विद whom stops the buck। क्या जय शाह पाकिस्तान को एक न्यूट्रल वेन्यू देंगे जितने भी आईसीसी इवेंट्स इंडिया में हो रहे हैं उसके लिए? आकाश, योर टेक। ये बात कहना बहुत कठिन है कि क्या होगा, क्योंकि सिर्फ जय शाह नहीं है जिन्होंने डिसीजन लेना है। ऑफ कोर्स ही इज द चेयरमैन एंड उनकी बात में बहुत वजन रहेगा, पर देयर आर अदर स्टेक होल्डर्स। तो सिर्फ यूनिलैटरली आप डिसाइड करके कोई भी चीज कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। आई थिंक विल हैव टू वेट एंड वॉच। एक बात ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो गई है कि भारतीय टीम तो नहीं जाएगी पाकिस्तान, और ये बीसीसीआई का डिसीजन नहीं है। ये आईसीसी को कम्युनिकेट जरूर बीसीसीआई ने किया है, लेकिन ये डिसीजन भारतीय सरकार का है। तो अगर भारतीय सरकार ने मना किया है जाने के लिए तो फिर भारतीय क्रिकेट टीम वहां नहीं जाएगी। अब ये वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये तो हाइब्रिड मॉडल में होगी ही। आगे के टूर्नामेंट्स में क्या होगा उसके लिए लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि कुछ मुकाबले या कहें कुछ टूर्नामेंट्स तो वैसे भी हाइब्रिड मॉडल में है। तो जो भारत में होने हैं वो साथ में श्रीलंका भी को होस्ट है, एक विमेंस वर्ल्ड कप है। वी शैल वेट एंड सी, पर मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ जय शाह जी के हाथ में है कि वट एवर ही डिसाइड्स इज एग्जैक्टली हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। देयर आर अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। प्रवीण कुमार, अमित मिश्रा, मनजोत कालरा, ये सारे प्लेयर्स हाल फिलहाल में ही कन्फेस किए हैं कि इन लोगों ने एज फ्रॉड किया है 1 साल का, 2 साल का। तो आकाश चोपड़ा, व्हाट इज योर शार्प ओपिनियन ऑन एज फ्रॉड इन क्रिकेट? एज फ्रॉड भारतीय क्रिकेट में बहुत लंबे समय से चल रही है। इनफैक्ट इट्स बीन अ मैलिस, इट्स बीन अ प्रॉब्लम, पर उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का प्रयास किया गया। देयर वाज अ टाइम, और वो हम सब उस समय से गुजरे हैं जहां पर एज ग्रुप क्रिकेट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इनफैक्ट दैट वाज योर पासपोर्ट फॉर अर्ली एंट्री इनटू द इंडियन टीम, कि आप अंडर 19 में अच्छा कीजिए, सडनली आप सारे वो स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, यू स्किप द क्यू और सीधा भारतीय टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और ऐसा हमने बहुत खिलाड़ियों के साथ होते हुए देखा है। पर उसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने ये रिकॉग्नाइज किया कि प्रॉब्लम है एंड दिस प्रॉब्लम नीड्स एड्रेसिंग, और उसके लिए अब पहली बात तो एज ग्रुप टूर्नामेंट्स को उतना महत्व देना बंद कर दिया है कि आपकी डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है भारतीय क्रिकेट टीम में। दूसरा, अब वो जो बोन का जो एक टेस्टिंग रहता है वो लॉग हो जाता है पहली बार आप जब टेस्ट कराते हैं। तो इफ यू हैव गॉट इट डन से एट द एज ऑफ 11 तो फिर अब वो आपकी जिंदगी भर के लिए वो एक मार्कर हो जाएगा। उसको चैलेंज करने के लिए आपको मल्टीपल टेस्ट करने होंगे फ्रॉम द ऑथराइज्ड लैब्स। सो कोशिश पूरी की जा रही है। इनफैक्ट ये भी नियम बनाया गया कि अंडर 19 वर्ल्ड कप कोई खिलाड़ी बार बार ना खेले, ताकि वो जो ऑब्सेशन है विद एज ग्रुप क्रिकेट इज एक्चुअली एलिमिनेटेड, इज एक्चुअली थोड़ा सा उसको अलग किया जाए। तो कोशिश पूरी की जा रही है, और आई थिंक इंडियन क्रिकेट इज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन विद द एडवेंट ऑफ द आईपीएल। वैसे भी अब तो ऐसा लगता नहीं है कि एज से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आईपीएल में अगर खेलोगे तो फिर दूध का दूध पानी का पानी तो वैसे भी हो जाएगा। स्कॉट बोलैंड ने सिर्फ 10 मैचेस में 35 विकेट लिए हैं एट एन एवरेज ऑफ 20। स्टिल ही इज बीइंग ओवरलुक्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। व्हाट कैन बी द रीजन, आकाश? ये एक इंटरेस्टिंग एक्चुअली सवाल है स्कॉट बोलैंड को लेकर कि ऐसा क्यों होता है कि बार बार उनको इग्नोर किया जाता है।
ये इट इज समथिंग दैट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हैज़ टू आंसर। पर ये बात भी सच है, इफ़ यू लुक एट देयर बॉलिंग अटैक तो आप पाएंगे कि काफ़ी समय से एक जैसा ही चल रहा है। जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और इनफैक्ट नेथन लायन एज एन ऑफ स्पिनर, तो यही 4 लोग हैं जो बार बार ये क्वार्टेट खेलता है। तो किसी के लिए भी वो जगह बन नहीं पाती है, और अगर कभी वंस इन अ वाइल जगह बनती भी है तो फिर वो जगह बड़ी जल्दी भर भी जाती है। तो दूसरी दिशा में देखना आप, या कहें वही पुरानी दिशा में देखना आप जल्दी शुरू कर देते हैं। तो स्कॉट बोलैंड इज़ अ गुड प्लेयर, अच्छा हिट द हेड डेक हार्ड बॉलर हैं। पिंक बॉल क्रिकेट में उनके आंकड़े भी अच्छे हैं। जडेजा के ऑस्ट्रेलिया में बेटर रिकॉर्ड्स होने के बावजूद वॉशिंगटन सुंदर को सेलेक्ट करना सही है? आपका क्या राय है आकाश? इट्स अ ट्रिकी वन। वॉशिंगटन सुंदर, मेरे विचार में ऐसा लग रहा था कि रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के वो पहले चॉइस थे, लगातार रहे। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जब जोड़ी रही तो लगातार ओवरसीज मुकाबले जितने भी रहे उसमें पहली प्रेफरेंस जो थी वो रविंद्र जडेजा को थी। इनफैक्ट उनकी बैटिंग के ऊपर इतना भरोसा जताया जा रहा था कि एक आई थिंक ओवल का मैच मुझे याद आता है जहां पे उनको बैटिंग ऑर्डर में नंबर 5 में भी भेज दिया गया था। इंडिया नीडेड अ लेफ्ट हैंडर, तो उनको ऊपर भेजा, उन्होंने रन्स भी बनाए। तो वो एक टाइम था, लेकिन वहां से नाउ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो करंट मैनेजमेंट है ये इस प्रकार से देख रही है कि लेट्स नॉट गो बाय रेपुटेशंस। अब रेपुटेशंस किसी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, करंट परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इट इज सर्वोपरि, मतलब सर्वोपरि है करंट परफॉर्मेंस। करंट एक्चुअली आपका जो फॉर्म है, रेपुटेशंस के ऊपर फोकस उतना नहीं है। अब ये सही है या गलत है, ओनली टाइम विल टेल। पर ऐसा लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम नाउ इज मूविंग इन दैट फिलॉसफी। इट लुक्स लाइक कि भारतीय टीम अब उस दिशा में, उस फिलॉसफी की तरफ चल पड़ी है जहां पर करंट फॉर्म मैटर्स मोर देन द रेपुटेशन। तो ये थी आकाश चोपड़ा की शार्प ओपिनियन। मैं हूं अनुराग फ्रॉम क्रैक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग शार्प ओपिनियंस।